अंश ds का मतलब क्या है? डबल सॉल्ट। और वो कौन है? दूसरे वाले कौन है? दोनों एग्जांपल देता हूं आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, निम्रत K4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो डबल सॉल्ट होगा वो समथिंग लाइक होगा K2SO4 डॉट Al2SO4O3। मान लीजिए एग्जांपल के बता रहा हूं ये डबल सॉल्ट, ये दो कंपाउंड्स के मिक्सचर से डायरेक्ट बनता है, बट ये ऐसे नहीं बनता, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम्स हियर, अगर मैं इसको पानी में हाइड्रोलाइसिस करूंगा और अगर मैं इसका पानी में हाइड्रोलाइसिस करूं समीर सिद्धांश, जो इसकी और इसकी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, दोनों को मिक्स करके जो एक कंपाउंड बना, x और y को कंबाइन करके जो एक कंपाउंड बना, वो ना ही x की प्रॉपर्टीज देगा ना ही y की प्रॉपर्टीज देगा, ना ही x की प्रॉपर्टी देगा ना ही y की, बट ये वाला अपने प्रॉपर्टीज की आइडेंटिटी रिटेन करता है, ये आइडेंटिटी रिटेन करता है, ये सबसे बड़ा इनका डिफरेंस है। दोबारा दो, मान लीजिए इन दोनों भाइयों ने डबल सॉल्ट बनाया, इन दोनों भाइयों ने, जब मैं इनको पानी में हाइड्रोलाइज करूंगा ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इन दोनों की प्रॉपर्टी मान लीजिए स्ट्रेंथ है, बड़े ताकतवर है, बट जब अलग अलग करूंगा ताकतवर नहीं रहेगा। जब पानी में हाइड्रोलाइज किया, ये है डबल सॉल्ट। मान लीजिए ये दो भाई हैं, इनकी प्रॉपर्टी है सच्चाई, ऑनेस्टी, बट जब ये अलग हुए तब भी ऑनेस्ट है, तो ये कौन से हो गए? कोऑर्डिनेशन। जो हाइड्रोलाइज होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर पाए, नवजोत मृदुल उन्नरोपके ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की करने के बाद हाइड्रोलाइज की करने के बाद मतलब पानी से डिसॉल्व करता उसके बाद भी अपनी प्रॉपर्टी सेम रखे मृदुल उन्नरोपके किया। इसकी एनालॉजी में बड़ी अच्छी देता हूं तो हमेशा, जो मेहनती लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल हैं, या सही काम करने में ऑनेस्ट लोग हैं, वो क्या करेंगे? मुश्किल टाइम में भी अपनी ऑनेस्टी नहीं लूज करते। सो दीस आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द सेम पीपल जिसमें पेपर मुश्किल आ गया, थोड़ा लेफ्ट राइट करते हैं, वो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर गए। जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, सेम रखता है, उसको मैं क्या कहता हूं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है, उसको मैं क्या कहता हूं? डबल सॉल्ट्स। लगा सारी क्लास? ये मेजर एक पॉइंट का डिफरेंस है। लगा किसी को प्रॉब्लम नहीं आता? अब आते हैं सबसे पहले हमारे पास डबल सॉल्ट होता क्या है। Point number 1, अर्षा क्या definition है? The compounds which lose their identity in their aqueous solution and get completely ionized in water are called as double salts or the lattice compounds. मैंने एग्जांपल दिया अभी। अब ये एक कंपाउंड है विनम्र K2SO4.Al2SO4.24 वाटर, इसको पोटैश एलम कहते हैं। हमारे घर वाले करते हैं, क्या कहते हैं इसको? व्हाइट पाउडर, चिट्टा नहीं कुछ और, कोलगेट और फटकरी। द फटकरी पार्ट इज कॉल्ड एज दिस। अब हमारे घर दादी दादा मामा पापा भी देखें, कई घरों में करते होंगे। दैट मेक्स योर टीथ व्हाइट। कुछ सुनियारे होते हैं, गोल्ड ज्वेलर्स, वो फटकरी से बर्तन साफ करते हैं ताकि उसकी जो शाइनिंग है वो लूज ना हो जाए। कई जिस घर में चांदी की प्लेट के अंदर पूजा होती होगी, जब उसके ऊपर धूप लगाते हो हिंदू फैमिलीज में, उसके ऊपर लगाते हैं कोलगेट का पाउडर लगाते हैं, या फिर फटकरी से साफ करते ताकि शाइनिंग लूज ना हो जाए। So that is potash ion, K2SO4.Al2SO4O3.24. That is called potash ion, that is called फटकरी. This is a double salt. Double salt is also called as lattice compound. Double salt is also called as now double salt again as I mentioned, मैं मान से ये ऐसा कंपाउंड है जो पानी में क्या करता है? आइडेंटिटी लूज कर जाता है। क्या कर जाता है? मतलब ऐसे समझ लीजिए, मैं एक टीचर हूं, मेरे साथ दो टीचर हैं, मेरे साथ तीन टीचर। एग्जांपल समझिए, हम इकट्ठी हैं तो बढ़ा रहे हैं, अलग अलग हो गए हम कुछ और बढ़ा रहे हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं। मेरी बात समझे? आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं? लूज। अगर शिवम और हम अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर पाए, जो हमारी एक्चुअल में हकीकत है, अगर हम उसको रिटेन कर पाए, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर वो आइडेंटिटी लूज करते उसे क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट या फिर लैटिस कंपाउंड। Complex that retain their identity in their aqueous solutions are also called as
क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये डिसोशिएट नहीं होते कॉम्प्लेक्स सेपरेट आयंस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिसोशिएट करूंगा K2SO4, अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं डॉट Al2SO43 डॉट मेरे प्यारे बच्चों 24H2O, अगर मैंने इसको हीट किया तो क्या होगा, अभी देखना बड़ा मजा आएगा। यहां पे K2SO4 क्या होगा मेरे दोस्त, अलग हो जाएगा। यहां पे एल्युमिनियम सल्फेट अलग हो जाएगा। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सब अलग हो गए। ये डबल सॉल्ट है। बट अगर मैंने इसको तोड़ा, लिखा ही हुआ वैसे उसने K4FeCN6, अब इसमें अलग अलग क्या हुआ, सिर्फ पोटेशियम हुआ 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 माइनस 4। तो इसने आइडेंटिटी अपनी लूज नहीं की, ये सिर्फ कटाइल एनाइन में टूटा, बट ये वाला अलग अलग कंपाउंड ही तोड़ गया। तो इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी, इसकी अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। फॉर एग्जांपल ये धूप पे रखोगे क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या ये धूप पे इवेपोरेट होगा, कभी नहीं होगा। सिमिलरली विनम्र भाई, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां तक किसी को डिफरेंस तो कोई प्रॉब्लम तो समस्या मुझे बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो। लवेश भाई थोड़ी सी, समीर सुधांशु दक्ष मेरे भाई, पक्का में मानसा मेरी बच्ची, नवजोत मर्दो मेरा भाई। दोबारा बेटे एग्जांपल देता हूं, तूने ये शर्ट बड़ी सुंदर डाली, लिखा हुआ गैप, तूने पानी खरीद के लाया, डाल दिया 2 दिन, 3 दिन तूने पानी डाला, रंग उड़ गया, प्रॉपर्टी यूज करके भाई डबल सॉल्ट है, ठीक है। क्योंकि ये किसी लोकल दुकानदार से फॉर एग्जांपल खरीद ली है। मान ले तूने शर्ट खरीदी यूसीबी से या एरो से खरीदी, 10 दिन डाल के बाद पानी में डाल नहीं कुछ अगर किया, ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन मिलेगा समझ, ठीक है पक्का। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, 2। सारे बोलो 2। अच्छा एग्जांपल देता हूं, कैसे, मान लीजिए मैंने और इसने कंपाउंड बनाया, मैंने और इसने कंपाउंड बनाया करनी। एग्जांपल के तौर पर तो पहले केमिस्ट्री की भाषा में, फिर मैथ कर लेंगे आपके पास, ध्यान से। नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ये वाला को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। बोलो क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। सारे बोल दो एक बार, सेंट्रल मेटल एटम। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं नवजोत, उनको हम कहते हैं लाइगैंड्स। क्या कहते हैं, लाइगैंड्स। बेसिकली जो लाइगैंड्स होते हैं, जो जशन बोल रही थी और एक दो बच्चे और बोल रहे थे, इनके पास लोन पेयर होते हैं, ये डोनर एटम कहते हैं। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों डोनर एटम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये आप कह रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, और जो भी डोनर एटम होता है मेरे प्यारे बच्चों वो लुईस बेस भी होता है। कौन होता है, लुईस बेस। जो सेंट्रल मेटल एटम है मेरे प्यारे बच्चों, हर्षित बेटे, वो बॉन्ड बनाता है, तो वो एक्सेप्टर होता है। क्या करता है, अगर वो एक्सेप्टर करता है तो वो लुईस एसिड होता है। मेरे भाई अंश जो बाहर वाला है इसको हम कहते हैं आउटर नेबरिंग एटम्स। क्या कहते हैं, आउटर नेबरिंग एटम्स। अमृत मान ला मेरा बेटा भाई, ऐसे कितने लिगैंड है, 6 में CN पाते हैं। तो एंड में कहूंगा एग्जांपल दवांगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। Ishmeet, why? Because it has a similar kind of ligand, same kind of ligands. But अगर मैं अमृत ऐसे लिखता K4 FeCN3 OH3, क्या हो गया, 2 अलग अलग हो गए। इसको विनम्र हम कहेंगे मेरे बड़े भैया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, दोबारा बोलो एक बार सारे मेरे साथ, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब
लक्ष्य इसमें मेरे बड़े भैया ये दोनों ही इसके लाइगैंड होंगे। अगर एक जैसा लाइगैंड है तो क्या कहेंगे? होमोलैप्टिक। अगर 2 4 5 लाइगैंड अलग अलग आ गए तो क्या कहेंगे? ये वाला इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम रहेगा और मेरे बड़े भैया लूज मोशन वाले इसको क्या कहेंगे? आउटर नेबरिंग एटम। क्या कहेंगे? सारे बोल दो। लगा ना जो जिदा मेरा मतलब की होया जी इको जिक्के लाइगैंड हैगे then I term them as the homoleptic complex but it contains more than one ligand, then I term them as a heteroleptic complex. That the definition says as well. What the definition says? In which all the ligands are identical. अक्षर मेरे भाई 6 के 6 आ गए। In which the ligands are non-identical. इसमें ये अलग है ये अलग है। Yes or no? किसी को प्रॉब्लम हाथ खड़ा करो। बोलो ना प्रॉब्लम है तो मैं वेट करता हूँ। बहुत इजी पढ़ाई है। केमिस्ट्री तो डॉलर लग का टॉम डिक एंड हैरी भी कर देगा। कोई भी सवाल है मेरे से पूछो जी। यस प्लीज। दोबारा बताते हैं। मान लीजिए आपने मैं हूं सेंट्रल मेटल एटम, आप पहला लाइगैंड, आपके 6 अब 6 हैं, 6 के 6 अकेले हैं। आप कौन से हैं? सारे सेम है ना, 6 के 6 समीर है। इसको कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब मान लो आप कहते हो मैं निम्रता दीदी और गुरमाला दीदी के साथ आप तीनों ने बनाया लाइगैंड, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो अब 3 अलग अलग हो गए। इसमें क्या हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें लाइगैंड सेम ना हो, सारे आइडेंटिकल ना हो सारे, उसको कहते हैं हेटेरोलेप्टिक। बट इसमें सारे के सारे सेम हो उसको मैं क्या कहूंगा? सारे बोलो कोई बात नहीं। हाँ, जो इस ब्रैकेट के बाहर, छोटी ब्रैकेट के बाहर होगा उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लगा सारी क्लास? मैं इससे सिखा रहा हूँ कि सब चीजें बेसिक्स आना चाहिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। किसी को प्रॉब्लम तो हमने इसमें रिकॉल करते क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं डबल सॉल्ट्स? जो हमें आइडेंटिटी क्या कर ले, क्या कर ले, क्या कर ले, मिनरल तरीके में बोलो क्या करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव अमाउंट्स क्या होते हैं जो आइडेंटिटी अपनी क्या नहीं। ठीक है भाई, 2 तरह के आगे होते क्वांटिटेटिव अमाउंट्स। पहला, दूसरा होमोलैप्टिक। भाई बोल, मान ला तेरे को 6 गड्डियां हैं, ठीक है, 6 को 6 गड्डियां, 6 6 स्विफ्ट है, दैट्स होमोलैप्टिक। तेरे को 6 है, लिमोजिन भी है, मर्सिडीज भी है, स्विफ्ट भी है, एक्स वाई जेड हो रहा है, केड़ा कॉम्प्लेक्स है क्लियर सारी क्लास पक्का। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम बता रही कौन सा होता है? आके होता है लाइगैंड। लाइगैंड क्या होता है? डोनर एटम। डोनर एटम मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है एक्सेप्टर होता है, लुईस एस्टर भी बोलते हैं। और मेरे अक्षित भाई क्या करते हैं? लुईस एस्टर और लुईस बेस क्या बनाते हैं? आपस में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। करेक्ट है सारी क्लास? अब आ गया जी नेक्स्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बताओ सर ये क्या होता है? टर्मिनोलॉजी। एग्जांपल पीछे ठीक है जी। ये क्या था सारे बोलो? पक्का। अब आपने कहा पीछे विशाल सर वहां पे आउटर मेटल नहीं है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं डॉली मैम, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो बेटा ये बन गए है ना मेरी अर्शी बेटी। हिमांशु भाई करेक्ट। ऐसे ही पढ़ाई करनी ताबड़तोड़। कौन सी? ताबड़तोड़। इसमें अब आउटर मेटल नहीं है ना, इस वाले को मैं कॉम्प्लेक्स साइन बोलता हूं। कौन साइन बोलता हूं? कौन साइन? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मजा आता है इसमें। कॉम्प्लेक्स साइन, ठीक है। तो पढ़िए सारी क्लास में डेफिनेशन हटा मान लो बात में, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आगे क्या है? सेंट्रल मेटल बताया था, ये सेंट्रल मेटल एटम है। सॉरी ये वाला, ये सब आजा बेटा इधर। अब अगली, थैंक यू, अगली टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है शिवम भाई। अगली टर्म क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्या था कोऑर्डिनेशन? एग्जांपल देता हूं आपको। ये भाई है, फटा कटा है, स्ट्रॉन्ग भाई है ना? तो अगर कमिंग बैक कोऑर्डिनेशन नंबर करता, मान लो ये भाई है, बड़ा सॉलिड भाई है, तो चल आपको वैसे पकड़ ले ऐसे आपके अकॉर्डिंग अगर मैं भी यहाँ पढ़ा हूं, हम सब के जरा ध्यान देना, जो भाई को कितने बंदों को टच कर सकता है, ऐसे हाथ कितने बंदों को लगा सकता है, नंबर आप बताइए। आपको लगा सकता है, हाथ लगा सकता है ना, ही कैन टच लाइक दिस। यहाँ दो बंदे यहाँ गए, दो बंदे यहाँ गए, 4, एक में आ गया 5, पीछे देखो 6, मान लो 7 और 8, कितने बंदों को टच कर लिया इसने? 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ये दीदी कितना टच कर सकती है? 1, मैक्सिमम 2, 3, 4। इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अंश आप कितना टच कर सकते हो? 2 आगे लगा लो, 3 आगे लगा लो, 2 साथ लगा लो, 5। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? एक मेटल एटम अपना बॉन्ड कितनों के साथ बना सकता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला मैंने? एक मेटल एटम अपना बॉन्ड कितने लोगों के साथ बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें जो लोग हैं वो लिगैंड्स होते हैं। आप मेटल एटम हो, आपके आस पड़ोस वाले कौन है? कितने साथ बॉन्ड बना दो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे। जो दोबारा मान ले तेरे फोन से 5 बंदे ना कांटेक्ट है, विचो तेरे 5 खास बंदे हैं जिन्होंने तू राती सवेर दोपहर शाम कितने फोन में 10 मिनट में पहुंच गए, वो तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज योर coordination number. So coordination number is the number of the ligands that a central metal atom को टच करता है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है? the total number of coordinate covalent bonds formed by central metal atom with ligand is called as coordination number. इसका एग्जांपल के लिए और एग्जांपल देता हूं, इसी का एग्जांपल मान लीजिए CuNH3 4+2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? कितना कोऑर्डिनेशन? बिल्कुल ठीक बोला, कितना बोला? 4, क्योंकि ब्रैकेट में डायरेक्ट हमारे पास 4 आ गया। करेक्ट है सारी क्लास? लगा मैं मानसा पक्का? तो जितने डायरेक्ट हम कोवलेंट बॉन्ड्स बना सके उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। एक से ही लूंगा अभी, मान लीजिए किसी का आ गया CuNH3 होल ट्वाइस Cl2+2। अब कोऑर्डिनेशन 2 इसका 2 इसका, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? लगा सारी क्लास? लिगैंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका, सिंपल भाषा में। तो तीनों लगे समझ, कॉम्प्लेक्स साइन, ये कॉम्प्लेक्स साइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा कौन है? कॉम्प्लेक्स साइन, ये इंटरमीडिएट एटम, जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स है वो क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा 2 इसके लिगैंड, मेरा बेटा 2 इसके लिगैंड, टोटल लिगैंड कितने हो गए? 4। नेक्स्ट, हां जी, कॉम्प्लेक्स साइन एग्जांपल देता हूं भाई अगले पेज में। मान लीजिए मैं आपको बहुत हिंदी में समझना आता हूं, कोई अंग्रेजी में ना आता, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैसेज ठीक है? इसको मैं कहूंगा ये मेरा कॉम्प्लेक्स साइन है। क्या है मेरा? कॉम्प्लेक्स साइन। अभी 4 जने आप, इसलिए मेरा आगे समझ, इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स साइन। यस, वो कॉम्प्लेक्स साइन होता है। हाँ, ये आप Cl नेगेटिव से चार्ज है, कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, वो पूरा कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए। देखने में भी अगर कैटिना कैफ है तो देखने में कैटिना कैफ ही लगनी चाहिए, मत नहीं लगनी चाहिए। ये कौन थे? लिगैंड्स। और ये कौन था मेरे बच्चों? कोई नहीं बोलेगा। दक्ष, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्या टॉपिक है? निकाल देते सर। अक्षित भाई बहुत सिंपल। हाँ जी बेटा, ये देख, ये लिगैंड्स, इसमें लिगैंड्स कितने हैं बेटा? इसको बोल रहे हो 4, बोलो 6 है बेटा, कोई बात। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने हैं? 4। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एक बात समझिए, एक बात तो इसमें सारी क्लास बताओ, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक? होमोलेप्टिक। ये कौन सा है? होमो। 6 ना सारे एक जैसे। ये कौन सा है? होमो। करेक्ट सर। नया टॉपिक कौन सा है?
आपको नॉर्मल सिखाऊंगा। मैंने क्लास 1 में सिखाया, अभी सिखा। पहले नॉर्मल सीखेंगे फिर ये सीखेंगे। बस अगर आप नहीं समझोगे और गुगी मुगी करोगे फिर नहीं काम आएगा। जिसकी निकालनी होती उसको x दे दो। जिसकी निकालनी विनम्र भैया क्या ले लो? x। जिंदगी में थोड़ा ही x का वो मिल ही नहीं रही। जैसे हमें वो नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही। दो अननोन आइटम्स बीच में दुनिया में ना, एक है, एक नोन है चलो कोई बात। सेम दूसरे में ही नोन है 12। आपको बायोलॉजी का पता है? चलिए H के ऊपर चार्ज आता है हमेशा प्लस में, और हमेशा कितना होता है? अब ध्यान से देखिए सारी क्लास। 2 + 1। 2 का से है माता रानी के मंदिर से, ये पूजा है। सल्फर का कितना है? 8 ही है x। 4 × -2 उसके नींद खत्म करनी पड़ेगी। ये 2 ये वाला के चार्ज लर्न होना चाहिए। सल्फर का x ऑक्सीजन 4 है, -2 ऑक्सीजन का चार्ज होता है, तो लर्न करना पड़ेगा। जिसको ढूंढना है उसको x लेना है, जिसको आपने ढूंढना है ना अभी, तो आपके लिए वो x है। आपने नहीं ढूंढे तो 10 नंबर आ रहे ना आपके। चलिए 2 + x - 8 कितना आ गया जी? x कितना आ गया? 6। अब ध्यान दोबारा देख, ढूंढना है x, नहीं ढूंढना। -2 कहां से आएगा? कितना पड़ेगा? 6 7 से निकाले o - 2। ध्यान से देखना है, अकेला है x। सर ये 2 कहां से आया? 1 है उसको। एक मिनट, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, ये जो माइनस वाले पूरे कंपाउंड के ऊपर है। अच्छा तो फिर वो बात समझ आ गई है। बाहर में टोटल चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज व्हिच इज गिवन, व्हिच इज नॉट गिवन बट यू नो इज नॉट द टोटल चार्ज, इट इज चार्ज ऑन द आयन। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, वो -2 ऑक्सीजन का, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। अब इसके ऊपर -1 चार्ज दोबारा है, एक सारे का। अब यहां देखो, इसका देख लीजिए, Cn का चार्ज -1 होता है। Cn का चार्ज कितना होता है? -1। याद सबने किया होगा ऐसा। टोटल चार्ज कितना है? x कितना आ गया? n + 2 CO NH3 6 होल थ्राइस। अमोनिया का चार्ज 0 होता है, लर्न करना पड़ेगा आपको। x कितना आ गया? इसका चार्ज भी 0 होता है, इसमें चार्ज ही नहीं। x कितना आ गया? इसको कहते हैं ऑक्सीजन। जो टोटल के ऊपर हो उसको बाहर निकाल देना इक्वल्स टू पे ऑक्सीजन फ्लोरीन हीलियम नंबर कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसा लिखना, एक इसको मुश्किल करवा देते हैं। 6 कैसे आया? ये 6 दिया हुआ है, 0 क्योंकि बोलेगा चार्ज 0 होता है। ठीक है, एग्जांपल एक और बताता हूं मुश्किल सा। मैंने दिया हुआ है 7 बजे जाग जाओ बेटा, करेक्ट सारी क्लास? पक्का? चलिए अब आप लिगैंड कर चुके, क्या होता है? लग कर चुके हो? बेटा ये दिया हुआ है चार्ज। यस, कमिंग बैक, लिगैंड समझा दिया है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर आपका नेगेटिव लिगैंड हो, अगर आपका उसके पीछे हमेशा O लगना है।
एग्जाम्पल होता सर, इसका नाम क्या होता है? कार्बोनेट, यस और नो? ए रिमूव कर दो, ओ लगा दो, नाम क्या बन गया? इसका नाम क्या होता है? नाम क्या बन गया? लगा सारी क्लास को समझ? यस और नो? जिनको नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज दो। NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव लाइन आ गया। IUM लगा देना, अमोनियम। लगे सारी क्लास ऐसे लगे, आगे बढ़ेंगे और लगे सारी क्लास। यहाँ पहले कुछ सवाल पूछना मेरे से पूछो। आओ जी दोबारा एक ऑक्सीजन शेक के एग्जांपल और दे देता हूँ, दे दो ये और एग्जांपल। इसमें दो तीन चीजें से कर लेते हैं, इस सवाल सबसे कर लेते हैं। हर्षित सेंट्रल मेटल एटम कौन है? जो बोले उससे बोलूंगा, सारे बोले। हर्षित सी, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा मेटल होता है, तो Cl3 नहीं आएगा, CO के लिए। लाइगैंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोई मिलेगा अंश, आप बोलोगे 3 गलत, 3 ये 3 ये। सर बट आपने कहा ब्रैकेट के बिल्कुल ब्रैकेट बता देते हैं। ये इस पूरी ब्रैकेट में दो ही बंदे होते हैं, एक होता है मेटल एटम, एक होता है लाइगैंड्स। मेटल एटम अगर ये रह गया तो ये दोनों लाइगैंड्स हो गए। लाइगैंड्स कितने क्वाड्रेंट्स नंबर कितना हो गया? 6। कॉम्प्लेक्स कौन सा? होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक? अलग अलग है, हेटेरोलैप्टिक। जो ताके समझ। अब आते हैं ऑप्शन स्टेट। इसकी x है प्रणव, इसकी -1, इसकी 0। लविश x plus 3 into -1 plus 3 into 0 is 0। तो x कितना आ गया? ठीक है सर, ये इसकी कोऑर्डिनेट ऑप्शन स्टेट है। पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगा आपको भी? दोबारा से बेटा लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो, ये एग्जांपल था, ठीक है? ये x ये 0 होता है कि -1 होता है? इधर माइनस लगेगा होगा, ये लर्न देना पड़ेगा किसका -1 है किसका -2। 3 0 0 दोबारा बोलो, क्योंकि यहाँ पे इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है बेटा, ये चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0 आया। पीछे 6 और 0 हो गया। दोबारा बोलो, 6 into 0 0 वाले को कहाँ पे 0 किया? 6 into 0 0 ही होता है, तो 6 into 0 कितना होगा? 0 होगा, ये 3 बाहर इधर आ जाए। ठीक है मेरे भाई? पक्का? उसका कोऑर्डिनेशन मतलब 6 कैसे आया? NH3 तो एक ही है ना, एक। चलिए डेंसिटी की बात। डेंसिटी होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed beta between the donor atom and the acceptor atom। दोबारा बोलो, donor atom कौन है यहाँ पे? लाइगैंड। acceptor atom कौन है? बोलो करेक्ट है? अक्षर भैया फेस पे खुशी आ रही, कुछ हुआ? फेस पे स्माइल आ रही, सब ठीक है ना? डेंटिसिटी में हमारे पास
मल्टीपल होते हैं। अगर पहला मोनोडेंटेट लाइगैंड्स, मोनोडेंटेट को मृदुल हम यूनिडेंटेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? यूनिडेंटेट लाइगैंड्स। करेक्ट है सारी क्लास? हमारे पास बाइडेंटेट लाइगैंड भी है। अगले पेज पे आएगा। और हमारे पास पॉलीडेंटेट लाइगैंड्स भी आता है। पॉलीडेंटेट में एक बहुत फेमस है, उसको हम हेक्साडेंटेट लाइगैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे आगे क्या होता है। इसका मतलब है एक डोनर एटम और एक एक्सेप्टर एटम के बीच में बॉन्ड होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होगा? आगे मोनोडेंटेट लाइगैंड्स। मोनोडेंटेट लाइगैंड जैसे मैंने पीछे बताया, वो लाइगैंड है अर्शिया which form how many coordinate bonds? One. For example, अब इसको अमोनिया नहीं कहना, इस चैप्टर में से अमाइन बोलना है। क्या बोलना है? वाटर नहीं बोलना, क्या बोलना है? एंडोनाइट्रोसल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ऑक्सीजन को डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, मिथाइल कोलिन, मिथाइलमाइन, सेमी, यूरिया से हाइड्राजाइन, डाइमिथाइल ईथर, कार्बन, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलना, कार्बन नील बोलना है, थाई कार्बन बोलना है। सर अगर बोर्ड में मैं नहीं पता लगा कि ये चैप्टर तो चैप्टर सवाल होता है। प्रैक्टिस में इतनी करवा दूंगा, नहीं कर दूंगा आपको। मेहनत से पढ़ने का फायदा क्या है? कैटायनिक आ गया, पीछे नाइट्रोसेल था, एनो जो था वो कौन था? नाइट्रोसेल। बट अगर नवजोत एनो पॉजिटिव लगे रहेगा कि टाइनिक के आगे आईओएल, नाइट्रोसेल आईओएल लगा। सारी क्लास को समझ। NO2 इज नाइट्रो, मैंने लगाया हुआ है। तो अगर NO2 पॉजिटिव लग गया, क्या लग गया? लगा सारी क्लास को समझ। NH3 जो होता है वो हाइड्राजाइन होता है। क्या होता है? हाइड्राजाइन। बट प्रणव तेजपाल भैया, अगर आपका आशीर्वाद हमारे पे रहेगा तो इसको हम बोल देंगे हाइड्राजानियम। क्या बोल देंगे? हाइड्राजानियम। अनायनिक ने कहा था क्या लगाना आगे? ओ। तो पहले को क्या बोलेंगे? फ्लोरिडो। फ्लोरिडो बोलते, फ्लोरिडो बोलना है। क्या बोलना है? फ्लोरिडो। फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, ऑक्सीडो, ऑक्सो बोलते हो, सल्फिडो, हाइड्रोक्सीडो, मेथॉक्सीडो, एसिडो, दिस इज इंपॉर्टेंट, अमीडो, अमीडो, हाइड्रिडो। बाइडेंटेट लाइगैंड्स दो दोनों साइड्स होती है, दो बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। एग्जांपल, दो एग्जांपल बड़े कॉमन है इसके। एक एग्जांपल का नाम क्या है? इथाइलिन डायमाइड। इसको EN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EN। क्या बोलते हैं? EN। सर स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है इसका, मजा आएगा। दो डोनर साइड्स देखिए, दो लोन पे आ रहे हैं। ये दो डोनर साइड्स है। अगर दो डोनर साइड्स होगी लविश भैया स्माइल के बाद, तो बाइडेंटेट लाइगैंड रहेगा मेरा बड़ा भाई। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, आपको एग्जांपल के साथ देता हूं और कोई ऑक्सालेटोआइन। एक यहां पे मिल गया, एक यहां पे मिल गया। इसको मिलकर हम ये भी लिख सकते हैं C2O4, दो नेगेटिव है तो -2 है। लगा सारी क्लास को समझ। दो डोनर साइड्स बाइडेंटेट,
3 दोनों साइड्स, ट्राइडेंटेट, इन दोनों में दोनों साइड्स आ गए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अब सर क्वाड्रेंट बॉन्ड बना के दिखाओ ना। मान लीजिए हिमांशु भैया ये वाले ऐसे कॉम्पाउंड्स बनते हैं। लगा सारी क्लास समझ? पॉलीडेंटेट, हाँ जी बोलो बोलो प्लीज टेल मी। कॉपर डेफिशिएंट है, कॉपर +2 चार्ज है। मान लीजिए एक बंदे के पास कॉपर +2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, कटायन है, तो ये कहता मेरे पास ज्यादा पड़ा। ये मान लीजिए हमारे फार्मर्स हैं, ये हमारे बीच में कौन है? आड़तीए हैं। इनके पास माल है, इनके पास पैसे हैं, तो ये इनको माल देके पैसे ले रहे हैं, ये +2 चार्ज देके नेगेटिव चार्ज देके। ये आप हो, ये स्कूल है, आप पैसे देते हो आपको पढ़ाते हैं। सारी क्लास में इट्स लेन देन। पॉलीडेंट ने हेक्साडेंटेट बताया था, एग्जांपल दिया था। हेक्साडेंटेट के बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। हेक्साडेंटेट लिगैंड का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। उसको करवाने से पहले पुराना नोट कर लीजिए, रमेश हो जाएगा मेरा बच्चों का। पहले एक पुराना नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। आओ मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट वर्क। यस एवरीवन, अंश हमने करना क्या है इसमें? आज ये बेटे अक्षय तुमने करना क्या है? हमारे पास कुछ नाम है प्रणर्शकम, मैं आप सबकी हेल्प लूंगा। हमने इसका आईयूपैक नेम, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हर एक क्या क्या निकालना है? लेट्स स्टार्ट विद हर्ष। हर्ष सबसे पहले आपने मेरी ऑक्सीजन स्टेट निकलवानी। किसके निकालना? प्लैटिनम एक्स ले लिया उसको। अब सारे 5 मिनट तक देखेंगे। हर्ष एक्स Cl का -1 होता है, इसको नहीं पता, En का 0 होता है। En का चार्ज x + 2 * -1 + 2 * 0 is 0। यहां से x कितना भाई? 2। En बेटा 3 में बताया मैंने आज, बाइडेंटेट लिगैंड है, इथाइलिक डायमाइड होता है। वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। अब निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे एक बार मैं सिखाता हूं किसी को। हर्ष ये हो गए 2, ये 1 का 2 है, तो 2 का 2 कितना हो गया? 4 + 2 6। किसी को ऑक्सीजन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर में प्रॉब्लम है, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। En यार बाइडेंटेट लिगैंड है, बाइडेंटेट का मतलब 1 का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 का 4 हो गया, प्लस Cl 1 होता है, 2 है वो, 4 + 2 6 होता है। अब नाम के ऊपर आ गया बेटा, टेबल में पीछे लिखवाया है, अब कॉपी पे लिखोगे, यू विल बी एबल टू। ये तो 3 हो तो फिर 6 हो जाएगा, 2 हो 4 हो जाएगा, 4 हो 8 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये x है, Cl का -1 होता है, बचपन में सीखा, En का चार्ज नहीं होता। अब इन बात, अब नाम क्या है? जब बाइडेंटेट लिगैंड 1 हो तो डायरेक्ट लिख लो इथाइलिक डायोमाइड। जब बाइडेंटेट लिगैंड 2 हो जाए, दोबारा बोलो मेरे साथ, जब बाइडेंटेट लिगैंड कितने हो जाए? 2। जब बाइडेंटेट लिगैंड कितने हो जाए? 2। आगे लगा देना बाय। क्या लगा देना है? बाय। बाय या बेस कुछ भी, तो मैं बाय लगा देता हूं। इथाइलिन डाय, बोलो याद है, ठीक है? 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरीन, बोलो करेक्ट है। प्लैटिनम, चार्ज कितना प्लैटिनम का? लगा सारी क्लास पहला? किसी को नहीं लगा मैं दोबारा बता सकता हूँ। उल्टी, हाँ आई करती है। डाइक्लोरीन होगा, क्लोरीन 2, क्लोरो लिख सकते हो आपकी मर्जी। हाँ जी आप बोलो। नेमिंग राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट के प्रेजेंट लिगैंड्स, फिर सेंटर पर डाटा। यस, x की वैल्यू 2। अगले को और देखते हैं। ये है, अब देखो सारी क्लास, ये नेगेटिव लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है? नेगेटिव। सर कैसे पता लगा? ये जब टूटेगा इसको -4 चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव लिगैंड है। तो नेगेटिव लिगैंड में पहले ये लगा देते हैं बाहर, लगा दो पहले पोटैश। करेक्ट है हर्ष? करेक्ट है। 4 है साइनो, टेट्रासाइनो,
बोलो करेक्ट है। अब यहाँ K4 हो या यहाँ 3 हो, ये क्लोरोहीन है, क्लोरीन एक ही रहेगा, क्लोराइड है। ये ट्राइक्लोराइड या टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा कोमो, जो ब्रैकेट के बाद होता है। ब्रैकेट के बाद कोई डाई डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं आएगा, करेक्ट है। तो पोटेशियम टेट्रासाइड। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में निकल, ये निकल है मेरे बच्चों, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में 8 लगता है। क्या लगता है? निकल 8। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है? अच्छा अब देखते हैं ऑक्सीजन, ये +4 था, यहां क्या लग गया? ये X, ये -1, कितना आ गया? -4 + 4 मंजूर है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्लीज एवरीवन, नेक्स्ट मेरे साथ करवाएंगे। देखिए पहले आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई, बोलो करेक्ट है। इथाइलिन डायमाइन, आज करेक्ट। अब देखिए जरा, एक सेकेंड लूंगा मैं आपका। ये बाहर माइनस, ये 3 माइनस होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा? तो ये पॉजिटिव लगा एंड हुआ, यस और नो? तो यहां आयरन ही देगा, इसमें 8 नहीं लगेगा। यहां क्या रहेगा? डायरेक्ट, इसमें कोई 8 नहीं लगेगा। दक्ष ध्यान से, अब दक्ष इसको देखना, ऑप्शन ट्रिक, इसका 0 होता है, इसका x कितना आ गया? मैंने कहा बाहर क्लोराइड ही देगा। बोलो करेक्ट है सारी क्लास। मैं वेट कर सकता हूं सारी क्लास को। दोबारा बोलो। क्लोराइड, हाँ जी हाँ जी। आयरन क्यों है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में सेम ब्रैकेट है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में 8 लगता है। नेक्स्ट एक और करते हैं। अच्छा ये वाले एक्सेप्शन होते हैं, ये कार्बोनिल होता है। क्या होता है? तो नाम बन गया आयरन पेंटाकार्बोनिल। इसकी ऑक्सीजन शेप निकालने की जरूरत नहीं होती, पता था 0 होता है। ये एक्सेप्शन है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। तो यहां आ गया -3। पोटेशियम पहले आ गई सारी क्लास, यस और नो? ऑक्साइड पोटेशियम आ गया। 3 है ट्राई, ये बाइडेंटेट है ऑक्सालेटो। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स करवाया था, 8 लगवाना है। क्या लगाना है? 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 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में 8 लगाना है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं करना। अच्छा आगे ये X, ये बाइडेंट, इसका -2 चार्ज होता है। लगा सारी क्लास को समझ? बोलो। वो 6 नहीं है वो बाइडेंटेट। चार्ज बेटा जो लाइगैंड्स हो 3 - 2 6 -6 होता है। -6 हो गया, +6 होगा, -3 + 6। नहीं जैसा आपने EM का बेटा वो कोऑर्डिनेशन नंबर बोला, ऑक्सीजन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होगा। ठीक है, नहीं लगा। नेक्स्ट, वाटर 0 होता है, तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यस और नो? हेक्सा 6 है ना बेटा। एक्वा कहते हैं पानी को, क्या कहते हैं? आयरन 3 डायरेक्ट। अच्छा अब यहां एक बात समझनी, एक बात, गुड़िया +3 चार्ज पहले दिया हुआ ना, तो ये आयन है। कौन है? आयन। तो आगे आयन नहीं लिखा, नाम गलत हो जाएगा। क्या ये बात लगती सारी क्लास को समझ? yes. अगर आगे आयन नहीं लिखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? पक्का सारी क्लास? yes. अब ये क्लोरिडो, ये अमाइन, ए पे ले आएगा। हर्ष ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो या क्लोरिडो, कुछ भी लिख लो। क्रोमियम
ऑक्सीजन स्टेट, इसकी 0, इसकी -1, तो x3 आ गया भाई लोग। मीमांसा नेक्स्ट मेरे बेटा, ये Br है, ये E है, तो Br पहले आ जाएगा, डाइब्रोमीडो बाय क्योंकि बी आता ना पहले, ब्रोमो और इथाइलिन डायमाइन बाय इथाइलिन डायमाइन। दो थे वो, आगे कोबाल्ट पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी दीदी, ये x, ये 0, ये -1, x + 2 × -1 = 1 भी है, यस और नो? x कितना आ गया, और आगे पॉजिटिव था तो क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सा, हेक्सा C अगर O कैपिटल हो जाए तो कार्बोनिल है, स्मॉल o हो तो कोबाल्ट होता है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, इसका 0 होता है, 3 आए, वो लगा सारी क्लास को समझ, लगा सारी क्लास को समझ। आपने ये वाले घर से करके लाने हैं, यहां तक कल कॉपीज कंप्लीट होनी चाहिए, पूछो क्यों, अगर ये नहीं होगी तो नेमिंग निकल आएगी, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। करें जी प्रणव, चलिए इसको करते पहले ये कर लेते हैं, क्या आ गया, आइडेंटिफाइंग नॉमेनक्लेचर, वैसे तो आपने पीछे पढ़ लिया है नेमिंग कैसे करनी, बट जस्ट फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल डू एंड देन विल डू न्यूमेरिक सम्स अबाउट इट। हां जी, CO-2, ये स्पेलिंग बड़ा गलत लिखी इन्होंने, यहाँ 3 आना है, कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सर ने सिखाया, अगर नेगेटिव लिगैंड हो, ये बात समझ लीजिए बस, O लगा देना पीछे, पॉजिटिव लिगैंड हो, क्या लगा देना है, इतनी सी बात याद रखनी, ठीक। दूसरी बात, जिनका नाम आई या एट से खत्म होता है उनको ईटो बना देना है, मतलब ई को ओ से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, कार्बोनेट होता है, बोलो यस और नो। अब यहां पे ई को रिमूव करके ओ लगा देना है। आप पढ़ते आए हो, ऑक्सलेटर में सिखाया, ये पढ़ते आए हो सल्फेट होता है, यस और नो, सल्फेट। आपने हर शुरू से पढ़ा, नीचे वाला नाइट्रेट होता है, नाइट्रेटो हो गया, ये थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेटो हो गया, सल्फाइटो, सल्फाइटो सल्फेटो, एसीटेटो, और हमेशा अगर ये O से है तो नाइट्राइट, और अगर O से नाइट्रोजन से है तो क्या कहेंगे, नाइट्राइट। लगा सारी क्लास में? हां जी, ये आना वहां पे सल्फेट, ठीक है जी। करे आगे नाम आ गया, अब इसका नाम पहले मैं बनाऊंगा, सारे मेरे साथ सीखिए, ठीक है जी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है भाई, पक्का सारी क्लास। अच्छा, ब्रैकेट्स में जो होता है नंबर, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चेक करते हैं, मैं निकाल के, हर्ष ये एक्स आ गया, यहां से x3 आ, बोलो ठीक है, ठीक है बना, x कितना आ गया, x अभी नहीं, ये कितने 6 है, ये कैसे हो जाएगा, ये ट्राई लिखा होगा, x होगा पहली बात, बोलो यहाँ ठीक है। अच्छा, हेक्सासाइड, देखो सारी चीजें हैं, सब में है, साइन नीटो नहीं होता, बोलो मंजूर है, बोलो मंजूर है। ये क्या है भाई, Fe आयरन होता है, आयरन जो है Fe होता है, इसको आयरन लिख सकते हो। और यहां हमें सीखा, हमने क्या सीखा होगा, फेरस, ठीक है, तुझे सीखिए, बोलो सारी क्लास। अच्छा, अब यार फेरेट है, ये भी बाहर गया, तो हेक्सासाइड आयरन 3 आयरन, अगर सारी क्लास
ये टेक ए नहीं 3 ए है, ऑक्सीजन स्टेट ब्रैकेट में होती है रोमन न्यूमरल्स। एक बार करवा दो समझ आएगा। एक एक करके बता दो बेटा, एक सेकंड दो, थोड़ा और समझ लो एक बार मेरे भाई, फिर जैसे कहोगे मैं करवा दूंगा दोबारा रखी, ठीक है? आपके पास से सारा सवाल ठीक है? सारी क्लास आ जाइए, पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। प्लीज ऑक्सीजन स्टेट सारे ध्यान से देखना, गलती होती 99.9% यही, 0 -1 -1 -1 और 0। बोलो करेक्ट है? माइनस लिया, बोलो करेक्ट है? इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ हो रही है। उस पाई ने 4 बनाया है, देखो क्या गड़बड़ है। स्ट्रक्चर ना थोड़ा गड़बड़ है, स्ट्रक्चर ही गड़बड़ बनाया होगा उसने। अब Cl बाहर लीजिए तभी काम आएगा, या Cl2 ले लो, अब हो जाएगा। क्वेश्चन में गड़बड़ है। अच्छा, अब हर्ष यहाँ पे -2 आ जाएगा, नहीं -2 यहाँ, एक सेकंड यहाँ +2 आएगा, तो क्यों? ये जब टूटेगा, ये जब बाहर निकल जाएगा तो -2 चार्ज बनाएगा, -1 होता Cl का। हर्ष जब बाहर गया -2 हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ Cl निकाल दो। अच्छा अब देखो जरा, x -2 S2 और x कितना आ गया? दोबारा देखिए, सुनिए लगा मृदुल भाई, ये क्वेश्चन गलत था, Cl2 बाहर है, पहली बात। क्वेश्चन लगे समझ? अच्छा क्वेश्चन में क्या करना है, ये जब Cl2 है ये बाहर जाएगा तो ये -2 चार्ज लेके जाएगा। हर्ष राइट? लक्ष्य बाल ठीक करने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? जस्ट गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये ऐसे समझ लो। जब ये इसके ऊपर है, जब ये बाहर गया तो उसके ऊपर -4 होता ना चार्ज, इसी तरह उसके ऊपर +2 बच जाएगा। ठीक है जी? करेक्ट है सारी क्लास? याद है किसी को प्रॉब्लम? +2 लगे समझ क्यों आया? अब यह -1 है, ये वहां जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया? बोलो करेक्ट है सारी क्लास? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? एक्स होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो हमेशा पुराना नाम चलता है, क्लोराइड नहीं चलेगा। ब्रैकेट के बाहर वाला क्या चलेगा? चार ऑप्शन थी, ये भी ठीक सब में, या प्लैटिनम भी सब में ठीक। बोलो करेक्ट है? अब बात रही बाकी, ये ट्राई है, हर्ष ट्राई अमाइन, इसके अलावा देखो कुछ और है, ये भी ठीक है। बोलो ठीक है सारी क्लास? उसके बाद ब्रोमो, तो भाई ये क्या बात, ये बाहर होगी ऑप्शन, ये नाइट्रो पहले आ गया। बोलो ठीक है सारी क्लास? क्लोरो भी, बोलो ठीक है? ब्रोमो क्लोरो, बी भी गया, ए आंसर। लगे सारी क्लास को समझ? लगे सारी क्लास को समझ? मैं 1 मिनट वेट कर सकता हूँ, किसी को पूछना पूछ लीजिए, जस्ट 1 मिनट आई एम गिविंग एवरीवन। ब्रोमो क्लोरो कैसे आया? दोबारा बोलो। सर ब्रोमो क्लोरो कैसे? ब्रोमो क्लोरो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रोमिडो भी हो सकता है। सर मे बी इस क्लोरीन तो एक क्लोराइड एक तो बाद भी लग गई है ना? दोबारा बोलो। क्लोराइड एंड पर भी वो तो क्लोराइड, हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक अंदर एक बार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, ठीक है? लगे सारे क्लास? आ जाओ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर का सम निकालना है, ठीक है? हम नाम भी बना देंगे। अब जिससे जो पूछूंगा वो बताए मुझे प्लीज। अक्षित बेटा, ये कौन था? डायमाइड, बाइडेंटेट मोनोडेंटेट। अर्शे ये कौन था? ऑक्सालेटोमाइड, ये भी आइडेंटिटी था। दो इसकी आइडेंटिटी, बोलो ठीक है? हर्षित 2 बार भी है, 2 दूनी
4 4 प्लस 2 लो करेक्ट है सारी क्लास। पर अगर इस 2 को और इस 2 को भूलना नहीं है, 2 2 4 लेना है क्या सारी क्लास। वो 4 जो है वो भी ऑक्सिलरी को वाइड करवाया था, उसका ये स्ट्रक्चर होता है, पता नहीं तो लर्न करना पड़ेगा। टेबल बनवाया बाइडेंटेड वॉल से, ये बाइडेंटेड लगाया है तो कोऑर्डिनेशन में 2 हो जाएगा। दोबारा देखिए इसकी, इसका 1 था 2 2 का कितना हो गया 4, ये 1 है इसका भी 2 6 हो गए। यस नेक्स्ट लगाया ना समझ, नोट कर लीजिए मेरे को ऑफिस में। जिससे नोट करना है यहां से नोट कर सकता है, इसके बाद जो है मैं सेपरेट टाइम दूंगा बच्चों आपको। व्हाट इज द टॉपिक? एम्बीडेंटेड लिगैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ जी आ जाओ जी, टॉपिक का नाम बोलो सारे मेरे साथ। क्या नाम है? किया आपने हेलोकेन्स में, यस और नो? रेपिटेशन करनी है। ये वो लिगैंड्स हैं जो कहते हैं मैं किसी भी साइड ऑफ एटम से अटैक कर सकते हो। क्या कहते हैं? अटैक कर सकते हो मुझे। नेल्स वाली दीदी क्या कहते हैं? यू कैन अटैक मी फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द एटम। मतलब ये मैं एटम हूं फॉर एग्जांपल, मुझे आगे से भी अटैक डोनर साइड ले सकती है, प्रणव भाई मुझे पीछे से भी डोनर साइड ले सकती है, मुझे आगे से भी ले सकती है और मुझे फॉर एग्जाम्पल हिमांशु भैया Cn नेगेटिव क्या कहेंगे इसको? साइनो। Nc नेगेटिव आइसोसाइनो। करेक्ट एवरीवन? अगर मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों NO2 पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, अभी पीछे किया नाइट्रोसोनियम, सारी क्लास। और अगर मेरे पास ONO पॉजिटिव आ जाए, नहीं आइसो नहीं यहां लगाएंगे, यहां नाइट्रो कहते हैं ना, तो O नाइट्रेटो कहते हैं, O नाइट्रोसोनियम। सारा काम सेम, बस O लगा दीजिए आप। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, करेक्ट है। अगर मेरे पास आ जाए, चलो वो छोड़ दीजिए वापस, ये दो याद रखने आपने। सो व्हिच हैव डिफरेंट डोनर एटम्स बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेट इट कैन अटैक फ्रॉम एनी ऑफ द डोनर एटम्स आर कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। डेफिनेशन सिंपली इतनी पड़ेगा आपको पेपर के अंदर। फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है? जो अपने डेंसिटी को चेंज करते हैं, which can change their density. For example, SO-24, CO-23 are monodentate ligands, but in some compound they also act as bidentate. For example, जरा समझिए, इस कंपाउंड में ये मोनोडेंटेट लिगैंड है, yes or no? बट इस कंपाउंड में ये बाइडेंटेट लिगैंड काम करता है। रिपीट कर रहा हूं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड्स वो लिगैंड्स हैं जिनकी अपनी मर्जी है अपनी डेंसिटी को चूज करने की, जो कभी कभी अपनी डेंसिटी को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल SO-24 है, ये है तो मोनोडेंटेट लिगैंड, दिस इज अ मोनोडेंटेट लिगैंड, बट इन सर्टेन केसेस Vinamra and Harshit, this also acts as a bidentate ligand in certain cases. अब केस का एग्जांपल बताइए सर। उन्होंने बताया हुआ, रिपीट करता हूं, CONH3 SO-24 CS। बोलो करेक्ट है सारी? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अक्षत कोई नहीं बोलेगा? 6 हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा अक्षत, अब इसका कितना होगा? अब कितना होगा? 5। बट 5 स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा, इसको यहां पे बाइडेंटेट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? बाइडेंटेट का एक लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के बराबर होता है। एक लिगैंड कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है? 2। बाइडेंटेट मतलब अगर अकेला EN लगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, तो हर शब्द 2 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? लगा सारी क्लास को, लगा सारी क्लास को समझ?
दोबारा बोलो, स्टेबल नहीं होता, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, हमें नहीं पता। हर एक में 5 यस, हर एक की अलग कोऑर्डिनेशन पर हर एक की अलग प्रॉपर्टी होती है। बट 5 किसी में स्टेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं मैंने बोला, इसमें नहीं होगा, इसमें ठीक है। लगा सारी का फ्लेक्सिबिलिटी लिगेंड्स और लिगेंड्स जो अपनी एंटिसिटी क्या कर सके, चेंज कर सके, कभी एक कभी दो बना सके अपनी मर्जी से। वेरी इंपॉर्टेंट, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है? चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे हैं, इसमें आप समझ लीजिए मेरे पास ओपन चेन कंपाउंड है और एक क्लोज चेन कंपाउंड है। ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है? क्लोज्ड। कभी ओपन चेन स्टेबल नहीं होता, हमेशा कौन स्टेबल होता है? सेम चिलेटिंग लिगेंड्स है। मीमांसा, मैंने क्या बोला अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओपन चेन और क्लोज चेन में कौन स्टेबल? सेम चिलेटिंग लिगेंड्स है। कहता है एक ओपन चेन कंपाउंड है, एक क्लोज चेन कंपाउंड है। अगर ओपन चेन क्लोज चेन बन जाए उस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। क्या कहते हैं? चिलेशन। दोबारा बोलो। अगर ओपन चेन किस में कन्वर्ट हो जाए? क्लोज चेन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चिलेशन। जो करवाता है उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। दोबारा बोलो, चिलेशन क्या होता है? अगर ओपन चेन था किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोज चेन। स्टेबिलिटी बढ़ गई हर्ष? अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चिलेशन। उस लिगेंड को क्या कहेंगे? चिलेशन। आओ प्रणव भैया, डेफिनेशन बढ़िया प्रणव भैया। Bidentate or polydentate ligands, right, will attach themselves with centrometazoid in such a way that they form a number of rings. उनकी रिंग्स बनती कितनी? जितनी डेंसिटी होती उससे एक कम कर दो। जितनी that is 5 or 6 membered rings are more stable. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ओपन चेन कंपाउंड क्या बन जाए? क्लोज चेन कंपाउंड, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। उस लिगैंड को क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगैंड। दोबारा बोलो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चिलेशन। और उसको क्या कहेंगे? चिलेटिंग लिगैंड। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, उसने बोला बाइडेंटेट लिगैंड। आपने ये पढ़ा था इथाइलिन डायमंड, पीछे पढ़ा है? यस और नो? पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, आज भी पढ़ा दिया। इसका स्ट्रक्चर मेरे तो बेटा नजर आ रहा है? एक इसकी गई पोजीशन, एक इसकी गई। हर्ष का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? एक का। ये एक कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? एक और एक, दो हो गए। एक यहां लोड पे, एक यहां लोड पे, दो हो गए। दो कोऑर्डिनेशन हो गए। अब मैं आंसर क्या होगा? अगर ये ना होता तो ये ओपन होता लेफ्ट और राइट, बट क्योंकि ये सेंटर में एटम बीच में लग गया तो ये लिगैंड को हम क्या कहेंगे? चिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? चिलेशन। अब चिलेटिंग लिगैंड कौन होगा? ये वाला, ये चिलेटिंग लिगैंड। लगा सारी क्लास में समझ? इसको क्या कहेंगे? चिलेटिंग लिगैंड। अगर यहाँ तक किसी को नहीं लगा समझ, मेरे से दोबारा पूछ लो। अगर हेल्प यू, मैं दोबारा हेल्प कर सकता हूँ अपने बच्चों की। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल वन, बोलो करेक्ट है सारी क्लास? बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ये फिर कौन सा हो गया? ये वाला लिगैंड कौन सा हो गया? चिलेटिंग लिगैंड कभी भी मोनोडेंटेट नहीं होता, या तो पॉलीडेंटेट होता है या फिर बाइडेंटेट लिगैंड। अगर आप कहो ये हो गया, ये नहीं है, सिर्फ ये होगा, क्योंकि उसने पहली डेफिनेशन बोला या तो बाइडेंटेट है या फिर कौन सा है? लगा सारी क्लास को समझ? अगर किसी को नहीं लगा मैं रुक सकता हूँ 2 मिनट समझाने के लिए। और जी दोबारा बोलिए। जैसे उस पे NH2 उस पे माइनस की बॉन्ड होता है, उस पे ऊपर सिंपल एग्जांपल पे वैल्यू सेकंड पे दोबारा सवाल समझिए। ये यहां पर वैल्यू कितनी है? वैल्यू कहाँ है? बॉन्ड की होने की NH2 पूरी इस पे सेकंड आपने लिखी थी।
नहीं समझा। जो बोले कि जो आपने नेक्स्ट वो काम से ये वाला कहाँ से आया? सेकंड ये ना इन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही नहीं है, एक दो लगाने करवाया मैंने पीछे आज। कोऑर्डिनेट दिखाता हूँ थाईलैंड डायमंड का स्ट्रक्चर क्या मेरा बेटा, पक्का श्योर पक्का। से तीन टॉपिक कर लिए हमने। पहला टॉपिक आज अभी कौन सा किया? एम्बिएंट क्या होता है आप बताएं हिंदी में? जो किसी भी साइड ऑफ द एटम से अटैक कर सकता है, CN से कर सकता है, NC से कर सकता है, NO पॉजिटिव से कर सकता है, ONO 2 पॉजिटिव से कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जो कभी कभी 1 दिखाते हैं, कभी कभी दिखाए, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन पर क्या करना है। और लास्ट कौन सा किया हमने? ट्रेडिंग लिगेंड क्या होता है? जब पहली बार नहीं ऐसे नहीं, जब सबसे पहले बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पॉलीडेंटेड या ठीक है, पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा रिंग्स बनाता है। रिंग्स ऐसे बनाता है कि इसकी जो हमेशा 5 और 6 मेंबर रिंग्स होती है, क्या होती है? हमेशा कौन सी स्टेबल होती है? कौन सी रिंग स्टेबल होती है? लगा सारी क्लास को समझ? पक्का श्योर है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच में बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राइट लक्ष्य, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है मेरा भाई। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हमने डिफरेंस किया था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, जब जो उस दिन एब्सेंट था उसका रिवीजन हो जाएगी, है ना समृद्धि, और जिसने किया हुआ है वो काम हो जाएगा। कोई बात नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और लेट हमने डबल सॉल्ट किया। डबल सॉल्ट लेटेस्ट कंपाउंड्स का नाम एक होता है, इसका मतलब होता है ये 2-3 अलग कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कॉम्बिनेशन होता है 2-3 अलग कंपाउंड्स को जोड़ के ये एक कंपाउंड बनाता है डबल सॉल्ट हर्षित नंबर। जैसे कि हिमांशु और हर्ष, इसने पहले बनाया पोटेशियम सल्फेट, फिर बनाया एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर डाला वाटर, इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या बना? पोटाश आया। क्या बना? जब मैं इस K2SO4 को मेरे प्यारे बच्चों और फिर एल्यूमिनियम सल्फेट को और फिर मेरे प्यारे बच्चों वाटर को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा, है ना, अगर मैंने इनका ब्रेक डाउन किया तो मेरे पास क्या निकलेगा सना? आई गेट K2SO4, आई गेट एल्यूमिनियम सल्फेट एंड आई गेट वाटर। राइट है मेरे प्यारे बच्चों? अब इस कंपाउंड की, जो कि मेरे पास हमारे पास कंपाउंड है, जो कंपाउंड का नाम क्या है? डबल सॉल्ट। अब अक्षत डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो इसकी प्रॉपर्टी से, इसकी प्रॉपर्टी से और इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जांपल, पानी हवा में रखो तो इवेपोरेट हो जाता है। क्या पोटैश एलम हवा में रख के इवेपोरेट होगा? नहीं होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट ग्रीन कलर का है, पोटैश सल्फेट जो होता है वो व्हाइट रंग का होता है, फटकरी होती है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। एक कंपाउंड है, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम ना हो उसको मैं कहता हूं डबल सॉल्ट। अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम रह जाए मैं क्या कहूंगा? उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब क्या हो गया? अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी, ये कंपाउंड है K4FeCN6, बिना मेरे ध्यान देना, इसको मैंने हीट करके ब्रेक किया या वाटर डाल के ब्रेक किया मेरे प्यारे बच्चों, निवृत्त क्या हुआ? 4K पॉजिटिव महक, यहां से क्या बन गया? FeCN6, and here my friends it goes for -4। yes or no? yes। now इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी होगी वो में क्या हो जाएगी? सेम होगी। जिसके ब्रेक डाउन से पहले प्रॉपर्टी और ब्रेक डाउन के बाद प्रॉपर्टी सेम रहे उसको मैं क्या कहता हूं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट जिसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाए उसको मैं क्या हुआ? लगा सारी क्लास को समझ? अब हर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है इस कंपाउंड के अंदर? इस कंपाउंड में बेटा इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा आयन कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा आयन कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा आयन कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। ये पूरे कंपाउंड को मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने क्लास में करवाया, जस्ट फॉर द रिवीजन फॉर एवरीवन, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड जशन बेबी, the one which is a metal unstaged part, the metal which is next to the ligand, that particular ion is called as central metal atom. What it is called as? Central metal atom. And Aksh
opposite which is in the brackets is a 9, it is called as a it is called as a it is called as a अब हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर सारे लिगैंड सेम हो जाए, एक तरह के हो, हम गुणमानक उसको गुणमानक क्या कहते हैं, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बट लक्ष्य अगर लिगैंड्स मल्टीपल टाइप्स के हो, हम उसको क्या कहते हैं, हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। शुभम इसमें सारे के सारे सेम अमोनिया है तो मैं इसको क्या कह दूंगा, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। मीमांसा इसमें कुछ ये आ गया कुछ ये आ गया, दो तरह के लिगैंड्स आ गए तो इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स साइन, कर चुके सारे कॉम्प्लेक्स साइन सेम, यस और नो। फिर हमने किया सेंट्रल मेटल एटम और आयन जोड़ कर चुकी है, यस और नो। हमारे पास नेक्स्ट आ गया, मैंने करवाया, रिपीट कर रहा हूं, K4FeCN6। अब कितने लिगैंड्स हैं एक मेटल एटम के साथ, क्या है, कितने लिगैंड्स हैं एक मेटल एटम के साथ, उसको मैं कहता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए और आप लिख दो द नंबर ऑफ लिगैंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम, गलत हो जाएगा। तो आपने लिखा है द नंबर ऑफ लिगैंड्स लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, कितने जो लिंक हो या बॉन्ड बनाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस केस में कितना है, इस केस में कितना है। चलिए नेक्स्ट आ गया ऑप्शन शीट, क्लास में सबको सिखाया था, रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए यही हमारे पास था Fe, हमारे पास यही है जो अभी एग्जांपल लेके चल रहे हो, K4, then you have FeCN6, correct everyone? Now in this what will happen, you have to find the complex sign CN6 and this is -4. Say yes or no? Yes, sir. Now you have to find of x, that is Fe. Now x plus 6 into -1 because इसका -1 चार्ज होता है। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, तो x यहां से कितना आ गया, 2। This is called as the oxidation state. What is this called as? Oxidation state. लिगैंड्स मैंने बता चुका हूं, तीन तरह के लिगैंड्स होते हैं। पहला लिगैंड होता है न्यूट्रल लिगैंड। कौन सा लिगैंड होता है, न्यूट्रल लिगैंड का मतलब है स्मिथ और मेरे बच्चे साथ में समृद्धि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 एक कौन सा लिगैंड हो गया, न्यूट्रल लिगैंड हो गया। लिगैंड दूसरा कौन सा हो गया, न्यूट्रल वाटर। लिगैंड का हर्षद मतलब वो है, वो लिगैंड का मतलब एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, जिसके पास, और वो कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो, मेरे साथ बॉन्ड बना लो। मान लो 3 लड़के हैं, वो बिल्कुल फ्री है, 4 लड़के हैं, कहते हैं हमारे आज इलेक्शन है, हमारी ड्यूटी लगा दो। तो ऐसे वालों को क्या कहेंगे, जो फ्री होते हैं उनको क्या कहते हैं, हमेशा लिगैंड कहते हैं। तो आप कौन है, लिगैंड है, आप फ्री है, आपने ड्यूटी लगवाई है, तो ऐसे बंदों को हम कहेंगे लिगैंड। अब यहाँ पे कहाँ पे, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर हर्षित क्या है, लोन पेयर। तो विनम्र ऐसे लिगैंड्स, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर प्रोडक्ट क्या हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब एक्सेस ऑफ टाइम है, बिल्कुल फ्री है तो ड्यूटी लगवा ली, तो लक्ष्य क्या कहेंगे, ऐसे लिगैंड्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या बनाते हैं, लिगैंड्स। जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, कविश, उनको मैं कहूंगा न्यूट्रल लिगैंड्स। कौन से लिगैंड्स, सारे बोलो, बट अगर उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको मैं कहूंगा कैटायनिक लिगैंड। दोबारा बोलिए क्या कहूंगा, दोबारा बोलिए क्या कहूंगा। बट अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको मैं क्या कह दूंगा, अनायनिक लिगैंड। क्या कह दूंगा, जो कैटायनिक लिगैंड है उसके साथ मैं हमेशा IUM लगाता हूं, तो ये अमोनिया और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया, अमोनिया। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके पीछे ईडो लगेगा तो हाइड्रोक्सो होता है तो हाइड्रोक्सिडो लग जाएगा। ये अमाइन होता है तो अमीडो लग जाएगा। लगा सारी क्लास को समझ, करेक्ट सारी क्लास, क्लियर है। वो ही बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लिया FeCN6 4- राइट मेरा बेटा, तो अब क्या होगा, Fe ने ही बनाने हैं चार्ज 6 के साथ, और नहीं तो बना पाएगा। लिगैंड्स बनाते हैं, किसके साथ बनाएंगे लिगैंड्स, किसी के साथ बनाना पड़ेगा ना उनको। तो जैसे ये है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कितने हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 नहीं हुए, 3 6 हो गए। एरोस का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने उसी क्लास में सिखाया, आपको दोबारा सिखाया तो
जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये मेरे पास Fe है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मान लीजिए ये Fe+2 है, मान लो Fe+2। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लुईस एसिड होता है। मैंने क्लास में नहीं करवाया, ये कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cn है यहां पे पड़ोस में। इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। Cn कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्शिया क्या कहता है, Cn के टर्म्स में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में करेंगे साहब, बड़े अच्छे। तो अब ये देता कैसे इलेक्ट्रॉन्स में मानसा, Cn के पास यहां लोन पेयर है, जब एक एटम ही सिर्फ दे और दूसरा कुछ ना करे, दोबारा बोल रहा हूं, जब एक एटम ही और दूसरा, जैसे मैं ही पढ़ाता हूं, कुछ नहीं, कौन सा बॉन्ड बन रहा है हमारे से, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्या पढ़ के क्वेश्चन नहीं मारा, गुल्ली मार के घर के अंदर 2-4 थाल में फोड़ पे डाल दी भाई ने स्मार्ट से। चलो आप लोगों के साथ कमिंग बैक, तो ये वाला दे रहा है इलेक्ट्रॉन अपने, ये वाला कुछ नहीं कर रहा, बैठ के मजे ले रहा है, छुल्ले खा रहा है पंखे के नीचे बैठ के। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, उस केस में एरो आता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, मेरे पास नॉलेज है, ये भाई मतलब मजे ले रही जिंदगी के। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है गिवर है, डोनर है, और कंपनी बात भाई ये क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। कौन सा गार्डन हो गया, लुईस बेस हो गया। अब जब लुईस बेस इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो कुछ ये बॉन्ड जब बन रहा है दोनों, एक इसका एक इसका, जब पढ़ाई होती है इसने पढ़ा मैंने पढ़ाया, पढ़ाई दोनों के बराबर है, पर ये कहता मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ा के दिखा दूंगा, मैं कहता मैं पढ़ा के दिखाऊंगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने, दे दिया। जब एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन देता है तो हम एरो लगाते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं, हमेशा याद रख लीजिए दीदी, उस बॉन्ड को कंपनी गार्डन क्या कहते हैं मेरे भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सारे बोलो मेरे साथ, कौन सा बॉन्ड कहते हैं, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। या फिर अनस्टेज पर उस बॉन्ड का नाम होता है डेटेड बॉन्ड। क्या नाम होता है, डेटेड बॉन्ड। ठीक है सर। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से भी देगा बेटा, यहां से भी देगा गुड़िया, यहां से भी देगा बेटा, यहां से भी देगा बेटा, और हर्ष यहां से भी देगा। मेरे बच्चे समझ, जब सारे देने स्टार्ट कर जाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं उतना ही आपको ऑक्सीडेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप हाँ जी, तो भी 6 होगा। अब थोड़ी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी। यहाँ टॉपिक कौन से कर रहे हैं हमारा, डेंसिटी। यस शुभम बेटा, आगे जी आगे आगे सब कुछ करवाते हैं। डेंसिटी तेरे समझो, नहीं लगा दोबारा समझ, मैं भाई हूँ, मृदुल मेरा भाई, नहीं लगा दोबारा समझो, लग गया। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी से कुछ चीजें याद आती है, और रोजाना जिंदगी की होता है, ये तो कभी रोजाना जिंदगी में जाते हुए डेंसिटी बोले क्या याद आएगा, एक लेवल बन रही, डेंटिस्ट चेक करता है, वो चेक करता है, क्या चेक करता है, दांत। जब दांत, हमारे दांत किसमें होते हैं, पेयर्स में, जोड़ों में होता है। कितने दांत हैं हमारे, जोड़े कितने हो गए, वही काम है आउटसाइड। ये बताता है लाइगैंड की, अगर हिंदी में बोलूं, कितनी डोनर साइट्स है। डेंसिटी का असली मतलब ये होता है। समीर क्या मतलब है, क्या मतलब है, डोनर साइट्स का मतलब क्या है, उसके पास हर्ष कहां कहां इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन गूगल मैप पे डाल के पहुंच जाओगे। ये मतलब है, एग्जाम्पल देता हूं इसको समझने के लिए। ये लोकेशन ठीक है, यस सर,
भाई प्रणव, नंबर ऑफ लोकेशंस इज 1. नंबर ऑफ लोकेशंस, एक लोकेशन है. यस और नो? Yes, sir. नेगेटिव वन अगेन, एक चार्ज. करेक्ट सारे. शिवम, इन तीनों को मेरे भाई, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, इन तीनों को मेरे बच्चे मैं कहता हूं मोनोडेंटेट लिगेंड्स. कौन से लिगेंड्स? Monodentate ligands. हर्ष, इनको मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्यों बोलते हैं? एक ही side. क्योंकि सिंगल डोनर साइट है, या फिर इनको यूनिडेंटेट लिगेंड्स. स्मिथ यहां तक करेक्ट है? हर्षित करेक्ट. दोबारा बोलता हूं, मृदुल भाई. मृदुल भाई, कौन अपने कितनी बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? मान ले भाई तेरे पास 10 रुपए का एक लोड है और मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे कितनी बार दे सकता है? हर्षित के पास 20 रुपए, ये कितनी बार 10 रुपए दे सकता है? 2. बाइडेंटेट, तो मोनोडेंटेट है. इसके पास 60 है, ये कितनी बार दे सकता है? ये हेक्साडेंटेट हो जाएगा. ये स्माइल दे सकता है हमें, ये एक बार भी दे सकता. स्माइल देगा मेरे क्लास में, मेरा बना के खरा बच्चा. ठीक है, तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट ऐसे और भी चलते रहते हैं. मोनोडेंटेट का मतलब क्या हुआ? एक बार उसकी डेंसिटी 1 है, ये भी लिख सकते हो, या फिर इसकी डेंसिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1. या फिर इसके अंदर ये भी लिख सकते हो 1 डोनर साइट. क्या है? नहीं लगा समझ, क्या है? शिवम करेक्ट. चलिए अब सब करते हैं अगला पॉइंट, डेंसिटी का विनम्र भाग. विनम्र ना लगे समझ तो रोक दियो बेटे. अब आ गया बाइडेंटेट लिगेंड्स. अब बाइडेंटेट मतलब 20 रुपए वाला हर्षित भाई है, इसको डाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट. आज बेटा ऊपर. अब ये लोग क्या करते हैं? इनके पास डोनर साइट्स 2 होगी ना. अब हर्षित के पास मान ले 20 रुपए थे, कहते सर 10 और 10 में 2 रुपए बढ़ गए. तेरे पास 10 है, 10 दे रहे, एक दोनों साइड पर. अभी बताओ सर, क्योंकि मैं उधर पानी पी लूंगी. अब अभी मेरे से शुभम पूछ रहा था ईएन. ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डायमर. सर स्ट्रक्चर CH2 NH2 and again CH2 NH2. अब देखो, एक कंपनी भाग यहां पे 10 रुपए, एक 10 रुपए यहां हो गए. लगा समझ बेटा? इसका दूसरा एग्जांपल ऑक्सालेटोआइड. C2O4 -2 भी कहते हैं इसको. अगर मैं खोल लूं विनम्र COO नेगेटिव, COO नेगेटिव. अब देख भाई, एक ही डोनर साइड, एक ही डोनर साइड. सारी क्लास लगा था. ये होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स. कौन से लिगेंड्स होते हैं? कौन से लिगेंड्स होते हैं? लगा सारी क्लास को यहां तक समझ. अब हम अर्शिया कुछ करेंगे जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स एग्जांपल है. कौन पढ़ेगा? अर्शिया पढ़िए. लिगेंड्स के नाम क्या है? NH आप पढ़ेंगे. लक्ष्य क्या नाम है आगे बेटा मेरा बच्चा? आप उसके आगे पढ़ेंगे दक्ष. हाँ जी बेटा पढ़िए. NH3 के बाद क्या कहते हैं उसको? अमीनो. अमाइन. ओके. एक्वा. आगे डाइमिथाइल ईथर कार्बोनेट थायोकार्बोनेट. करेक्ट है सारी? कैटायनिक मोनोडेंटेट. यस हर्ष पढ़िए. एंडो पॉजिटिव का क्या है? नाइट्रोसोडियम या नाइट्रोसोडियम. एंडो टू पॉजिटिव मुंह में बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा. क्या करना है?
बोलना है कि ना बोलना है, कुछ और मत बोल देना, वो आपके कमरे की भाषा है। NH2 क्या हो जाएगा? लगातार लिखना। एनायनिक F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, O -2, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, S -2, S -2, S -2, CH3O नेगेटिव, O माइनस नीचे 2, O2 माइनस नीचे भी 2, N3 माइनस, N3 माइनस, N3 नीचे नेगेटिव ऊपर, NH2 नेगेटिव। अब ये ऊपर -2 है, क्या आएगा? अमीडो। और H नेगेटिव क्या आ जाएगा? बाइडेंडेट सिखा दिया। बाइडेंडेट के मैंने 2 एग्जांपल सिखाए, EN सिखा दिया, ऑक्सलेटोआइन सिखा दिया। आप ग्लिसरिनोटोआइन भी ले सकते हो एग्जांपल में। ठीक है सर। पॉलीडेंटेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है, मैंने उस दिन करवाया था, हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स। हेक्सा है हिमांशु भाई, हेक्सा का मतलब होता है जिसके पास क्या हो, 6 डोनर साइट्स। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है एटा। इसका नाम इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। क्या नाम है? इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। हर्षित एग्जांपल से इसका स्ट्रक्चर ठीक है। हर्ष करेक्ट है। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर इसका। CH2 वाला है, COO नेगेटिव। भैया देख ले भाई साहब, अब आपको दोनों साइड्स गिना दो, फिर आप देखना, फिर आप लिख बनाना इसको। दोनों साइड्स गिने बच्चे? अच्छा, 1 2 3 4 नेगेटिव होगी 4 साइड्स। यस और नो? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे कितनी दोनों साइड्स होगी? 1 2 3 4 5। नाम क्या है इसका? इथाइलिन डायअमाइन। अच्छा, इथाइलिन कैसा है? ये इथाइलिन है, 2 नाइट्रोजन डायअमाइन। ये एसिडेट होता है 1 2 3 और 4 टेट्रा एसिडेट होता है। लगा सारी क्लास पे पक्का पेपर में 200% आएगा। एसीटेटो आयन बेटा, एसीटेटो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मुझे पूछिए, एनी प्रॉब्लम डिटेल। ये हेक्साडेंटेट लाइगैंड का एग्जांपल था। एनी प्रॉब्लम डिटेल है। गिविंग यू 2 minutes to note whatever you want.